करतल ध्वनि से अभिनंदन किया जाए। ये समाज की बेटी है, वो चाहती है कि मंच पर आए और हमारी बात को, वो अपनी बात को शेयर करें। अगर उनको कहा जाए कि आप आओ मंच पर भाषण दो, तो नहीं आएगी वो क्या बोलना है, कैसे बोलना है, समझ में नहीं आता है। लेकिन जब आज मैंने पहली बार आपको देखा है, नई बातें आपसे उगलवाई है, ऐसा मुझे ये नहीं है, लेकिन आपने नई बातें समाज के समक्ष रखी है, इसीलिए निवेदन है। स्वागत हुआ आपका। माइक चालू है आपका, देखें आपका भी चालू है। अब चौथा माइक लाइए, आप एक एक करके आप यहां से शुरू कीजिए। मुझे तो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल, जब चैनल का एडिटर इन चीफ हूँ तो बहुत सारे शो मैं करता हूँ ऐसे, लेकिन मेरे समाज के शो को होस्ट करने का मुझे एक अवसर मिला है, तो मैं ये अवसर का अभिनंदन इन बेटियों और बहनों को देना चाहता हूँ, आप सबको देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर मंच पे इस तरह से बोल सकता हूँ। तो आप अपना परिचय दें पहले। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रिका राजपुरोहित है। मैंने अपना MBBS अभी सितंबर में फिनिश किया है, GMC नागपुर से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से। तो कब तो ध्वनि से अभिनंदन किया जाए। मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगी समाज के प्रति, जो उन्होंने हमें ये अवसर दिया है यहाँ पे नारी शक्ति, शिक्षा और संस्कार की भूमिका पर बात करने के लिए। नहीं, बहुत क्लियर हूँ मैं, एहसान आपका समाज को है कि आप यहाँ पर पधारी और अपनी बात कह रही है। थैंक यू सर। मैं बताऊं आपको धन्यवाद हम देते हैं। अब आपसे ही शुरू करता हूं मैं। नारी शक्ति की समाज में भूमिका, जैसे ये तो चर्चा विषय हो गया, और मैं क्लू देता हूं, भूमिका वर्तमान कालखंड में अपने परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, और ये तो होता ही है, समाज के प्रति बात करता हूं कि किस तरह से होनी चाहिए, ताकि ये पीढ़ी और पूरा देश आपकी बात को जाने। करके बताइए। नमस्कार, मुझे ऐसा लगता है शिक्षा, संस्कार, नारी की भूमिका समाज में, ये सब जुड़े हुए हैं। तो नारी शक्ति ये सब अलग अलग नहीं है। तो अगर एजुकेशन की बात करें तो सबको इक्वल अधिकार होना चाहिए। वो कैसे भी बच्चे जो भी है, लड़के लड़कियां, कैसे भी फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, कोई भी उनका कैसा हिस्ट्री रहा है, लेकिन सबको शिक्षा का अधिकार है। ऐसा होता नहीं है बेटा, आप जो कह रही हो ना, हम वर्बली कहते हैं, मैं बेसमझ रहा हूँ, मैं बताऊँ आपको, ऐसा होता इसलिए नहीं है कि एक परिवार में एक लड़का और लड़की है। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, माँ बाप क्या सोचते हैं बताऊँ आपको मैं। लड़की को अगर मैंने डॉक्टर कर दिया, आपके माँ बाप की तरह नहीं होता है। लड़की को मैंने डॉक्टर बना दिया तो आखिर पढ़ाई कर जाएगी, और लड़के को डॉक्टर बना दिया तो जिंदगी भर मुझे रोजी रोटी देगा, मुझे मेरी सेवा करेगा। लेकिन सच ये है कि कलयुग का उल्टा प्रभाव है। जितनी बेटी समाज के लिए और अपने परिवार के लिए काम करती है, बेटा नहीं करता है, नहीं करता है। इसीलिए उस सोच को कैसे बदला जाए। आपने कहा इक्वलिटी, बेटा बेटी एक समान, कहने को तो बड़ा आनंद आता है। एक माँ बाप के पास, राशि साहब, मैंने प्रैक्टिकल बता रहा हूं, इसीलिए मुझे आंखें भरती है कि क्योंकि समाजों को, परिवारों को जाना मैंने। एक परिवार में एक लड़का और एक लड़की है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक ठीक है, अब वो डिसीजन नहीं ले पाता लड़के को हायर एजुकेशन कराऊं कि लड़की को कराऊं। तो पहले क्या तवज्जो देता है बेटा? वो लड़के को देता है, लड़के को देता है, लड़के को देता है ना। हाँ, आई ना बात सामने। प्रैक्टिकल कहीं ना कहीं होता है ना, लड़की को क्यों नहीं? ये आपसे प्रश्न है कि लड़की को भी ऐसा अवसर मिलना चाहिए। ये समाज को आप किस तरह से संदेश देगी? जिस घर में अगर मेल डोमिनेट है, अगर आदमी कमा रहा है, तो उसमें मे बी स्टॉक मार्केट के महीने में उछाल ज़्यादा होगा, तो वो घर में पैसा बहुत होगा। लेकिन जहाँ पे नारी सशक्त होगी, वहाँ पे लोग ज़्यादा मुस्कुराएंगे, ज़्यादा खुश रहेंगे, और जीवन में हम सब वही चाहते हैं। तो इसमें दोनों का फ़ायदा है। नारी सशक्त होने में आदमियों का भी फ़ायदा है। ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को पढ़ाओ, ऐसा नहीं है। इसमें दोनों का फ़ायदा है। बिकॉज जो औरतें जो मल्टीटास्कर होती है, वो जो कर पाती है, वो ये देखा गया है कि औरतें ज़्यादा काम कर पाती है पुरुष से। ये सच बात है। ये ऐसा नहीं है कि किसी को बढ़ाने के लिए हम बोल रहे हैं। औरतें अगर पढ़ेंगी तो पूरा परिवार पढ़ता है, उनके साथ नेक्स्ट जनरेशन पढ़ता है, वो अपने बच्चों का भी ख्याल रखेंगी,
वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो भी देखेंगी, उनका हस्बैंड उनका हस्बैंड काम पे जा रहा है वो भी देखेंगी। तो नारी को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए शायद हमारा समाज थोड़ा पीछे है, क्योंकि लड़कियों को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। नहीं, आपने देखा पीछे तो नहीं है, लेकिन वैचारिक क्रांति नहीं हो पा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में पीछे, वैचारिक क्रांति से कहा आपने, शिक्षा के क्षेत्र में जो थोड़ा पीछे है, क्योंकि नारी सशक्त नहीं है, बहुत टैलेंट है, सशक्तिकरण की जरूरत है। अब आप दोनों बहनें पास में बैठी है, इनसे आप बताइए, अब दोनों डॉक्टर है, कहीं ना कहीं उनका सबसे बड़ी बात है, आप मुंबई में है, स्टूडेंट है, तो ये बताइए बेटा, अभी आप बोलिए ना। आज पहली बार मंच बुला, खुल करके बोलिए आप। हमारे घर में जब हम बड़े हो रहे थे तो हमेशा से ही हमने ये देखा है कि लड़कियों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिला है। हम 3 बहनें हैं और एक भाई है। मेरा भाई पापा का ही बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है। मेरी दीदी RIS UPSC की उन्होंने पढ़ाई की है, कोचिंग ली है, और हम दोनों मेडिकल फील्ड में आ गए। तो बचपन से हमारी पढ़ाई रुचि में थी, तो इसलिए मम्मी पापा का भी सपोर्ट था, सबका सपोर्ट था, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आगे आगे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती गई और हम सक्सेसफुल होते गए। तो ये बात तो मैं छोटी वाले से पूछना चाह रहा था, आपने पहले बता दिया मन की बात, कोई बात नहीं। अब दूसरा प्रश्न आपके लिए, आपने कहा विषयांतर नहीं होगा, इसी विषय पे आपको नहीं बोलना है। अब बहुत बड़ी बात, आपको डॉक्टरी के फील्ड में आने के लिए कहीं न कहीं तो माता पिता ने कहीं न कहीं कुछ न कुछ सेक्रीफाइस या कहीं न कहीं आगे पीछे किया होगा, या बोला होगा कि पढ़ पाऊंगी नहीं पढ़ पाऊंगी, या फिर उससे पहले विचार किया होगा कि इसको किस फील्ड में देना है। कहीं न कहीं आपको संघर्ष करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। आप सौभाग्यशाली है, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन किया जाए। मैं समझता हूं ऐसे माँ बाप सबको मिलने चाहिए, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आप बताइए अपने मन की बात। मतलब घर में पहले पूरा परिचय दे दीजिए ताकि रिकॉर्ड हो रहा है। मेरा नाम खुशबू राजपुरोहित है। मैं फाइनल ईयर MBBS कर रही हूँ KEM हॉस्पिटल परेल से। मतलब मेरे से ये 2 साल बड़ी मेरी बहन है, तो मुझे पहले से ही गाइडेंस मिल चुकी थी कि मैं डॉक्टर वाले फील्ड में कैसे जाऊँ। तो मेरे जो बड़े भाई बहन हैं उनसे मुझे काफ़ी गाइडेंस मिला है, और पेरेंट्स से कभी मतलब उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। उन्होंने कभी ऐसा भी दबाव भी नहीं बनाया कि आपको यही करना है, आपको जो करना है वो करो, बट हम आपको सपोर्ट करेंगे हर कार्य में। वो एज हम मतलब बैक सपोर्ट देके वो हमेशा हमारे लिए खड़े थे। एक शब्द पकड़ा मैंने, आप भी पकड़ लो, जो करना है वो अच्छा काम करो। ऐसे माँ बाप को धन्यवाद देता हूँ। जो करना है, आपने जो करना है वो अच्छा किया, और आपके सामने आपके साथ एक ऐसी जर्नलिस्ट बैठी है। आपका परिचय दे, परिचय तो मुझे मालूम, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड परिचय दे, फिर आपसे एक प्रश्न है। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सुष्मिता शैतान सिंह राजपुरोहित, गांव पुनाड़िया। बाय प्रोफेशन मैं प्रोफेसर हूँ, मास्टर्स इन जर्नलिज्म कम्युनिकेशन, मास्टर्स इन साइकोलॉजी। लोगों को समझना, लोगों की बात